बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया बास्तियों का। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल जारी, और इसके हवाले से मैं आपके तमाम इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। तो आए हम सीखते हैं। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल जारी। तो सबसे पहले जो उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर जो इसकी जो पहचान है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर रहा है, रही है, रही हूँ या रहे हैं वगैरह आता है, यानी कि रहा का इस्तेमाल होता है और लास्ट पे है, हूँ या हैं आता है। ठीक है, रहा है, रही हूँ, रही हैं या रहे हैं ये आता है। इसकी ये पहचान है कि उर्दू फ़िक्रात में इन अल्फाज में से कोई एक आएगा। और इसके साथ ये ज़हन नशीन कर लें कि इसके साथ जो वर्ब की, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि प्ले वर्ब की पहली फॉर्म है और उसके साथ ING का इजाफा करेंगे तो ये प्ले प्लस ING से ये बन जाएगा प्लेइंग। ठीक है, ऐसे वर्ब को यूज़ करना है हमने इसमें। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब हैं, इमदादी फ़ेल हैं, वो हैं इज़, एम एंड आर। ठीक है, और आई के साथ हमने एम लगाना है, यानी कि आई सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम आएगा। ही शीट या वाहद नाम सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ इज़ आएगा। और वी दे यू या जमा नाम सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ आर आएगा। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। अब इसके बाद जो सादा फ़िक्रात में जो तरतीब है एक फ़िक्रे की, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब के साथ ING का इजाफा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि वो स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। अब ही आया, ही के साथ हमने इज़ लगाना, ही इज़, और उसके बाद जाना, गो के साथ हमने वर्ब के साथ ING का इजाफा, गोइंग टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद एक सवालिया फ़िक्रा है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता चलो। तो सवालिया फ़िक्रात में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट आना है, उसके बाद वर्ब के साथ ING का इजाफा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना और साथ में क्वेश्चन मार्क आना। यानी कि क्या वो स्कूल जा रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा इज़, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और गो के साथ ING, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और उसके बाद अगर इसका जो मनफी फ़िक्रात है उनके बनाने का तरीक़ेकार ये होता है कि उसमें नॉट का इस्तेमाल होता है, नहीं का इस्तेमाल होता है। उसकी जो तरतीब है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट के साथ वर्ब के साथ ING का इजाफा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब के साथ, पहले वर्ब के साथ ING का इजाफा, गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। अब अगर सवालिया और मनफी जो फ़िक्रा वो इकट्ठे आ जाए, ठीक है, नेगेटिव और जो क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस होते हैं वो इकट्ठे आ जाएं कि क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो इसकी क्या तरतीब होगी। इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के साथ वर्ब के साथ ING का इजाफा होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी कि ही, क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, इज़ ही नॉट गोइंग टू स्कूल। इज़ हेल्पिंग वर्ब आ गया, ही सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा, वर्ब प्लस ING, उसके बाद टू स्कूल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टेंस जो है वो समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट मौजू पर आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।